ये अभी हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा रखा है। इधर आ जाइए, आगे की तरफ एम्पियर कितनी वोल्ट आ रही है। उसके बाद हमने यहाँ पे डीपी लगा रखा है। एक इसको एमसीबी की तरह भी काम कर सकते हैं लाइट ऑफ करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मीटर लगा रखे हैं कि आप फ्रीक्वेंसी मीटर कितनी आ रही है। तो अभी लाइट पे हमारा 50 आता है फ्रीक्वेंसी मीटर। उसके बाद यहाँ आता है वाट मीटर। तो वाट मीटर पे हम ये देख सकते हैं कि वाट कितना आ रहा है, लोड कितना पड़ रहा है। लोड कितना पड़ रहा है। और ये उसके बाद लोड दिए हैं बल्ब। कुछ कहिएगा, इस फील्ड में आने का क्या पर्पस रहा आपका? टेक्निकल के क्षेत्र में अगर कोई बेहतर काम करना है, टेक्निकल में जाना है, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि बिहार में कोई रोजगार नहीं है। हम बाहर जाते हैं लेकिन लेबर बन के क्यों जाते हैं? एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है बिहार और बिहारियों के लिए। ये धब्बा कब तक रहेगा कि हम लेबर के लिए क्यों बने हैं? हम एक कुशल कारीगर क्यों नहीं बन पाते हैं? हम एक अच्छा जो है फोरमैन, सुपरवाइजर, अच्छे जो है आप देखिएगा कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों के होंगे। बिहार के जाएंगे तो सबसे पहले 2 साल 3 साल लेबर का काम करवाएंगे, वो लोग हमसे मजदूरी करवाएंगे, हमको जो है हेल्पर में काम करना पड़ता है। लेकिन हमारे घर के ही पास में, हमारे ब्लॉक में ही, हमारे जिला में ही, हमारे कहा जाए कि क्षेत्र में ही, हमारे सहारनपुर मंडल में ही ये तमाम विधि व्यवस्था है, उसके बाद भी हम नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है तमाम उन छात्रों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की बात और आज हम सारण जिला के रसूलपुर में उपस्थित हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं राम केवल सिंह ITI कॉलेज कैंपस के बाहर हम खड़े हुए हैं और अंदर चलेंगे, वो तमाम चीज़ें दिखाएंगे। क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ, आ जाइए, 10वीं का एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम होने के बाद बच्चे कंफ्यूज हैं। बच्चे सोच रहे हैं कि करें तो करें क्या। ITI के साथ साथ इंटरमीडिएट की कैसे तैयारी होती है, वो तमाम चीज़ें जो है इस कैंपस में कराया जा रहा है। ITI के जब आप ITI करते हैं 2 साल का, साथ ही साथ आप जो है इंटरमीडिएट भी कर पाते हैं। तो ये बच्चों के लिए जो 10वीं पास किए हैं, जो अभी कहा जाए कि मैट्रिक पास किए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। चलिए हम अंदर दिखाते हैं। सर, हाल ही में जो 10 क्लास पास किए हैं बच्चे, 10 पास किए हैं, वो लोग कंफ्यूज हैं कि करें तो करें क्या, क्या करना चाहिए हमें भविष्य में। और हम लोगों ने भी देखा कि आगे जो बच्चे हमारे बैचलर थे या हमसे बड़े थे, वो लोग इंटर किए, उसके बाद BA किए या BSc किए, उसके बाद B.Ed किए, उसके बाद में भी गवर्नमेंट जॉब तो लगा नहीं, बाद में भी अच्छा प्लेसमेंट देखने को नहीं मिला और कहीं ना कहीं कंपनियों में दर की ठोकरें खाना पड़ा। लेकिन ये ITI जो है, जब से ट्रेंड हुआ, ITI आया यहाँ पे, हालांकि पहले बच्चे छपरा में, सिवान में, पटना में, अलग अलग अपने ही हो सकता था अलग अलग राज्य में भी जाना पड़ता था बच्चों को। कितनी सहूलियत मिली बच्चों को जब यहाँ पे लोकल में ITI इंस्टीट्यूट खुल गया, कॉलेज खुल गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि हमारे यहाँ राम केवल सिंह ITI कॉलेज में मैट्रिक के बाद से इंटर करने के लिए भी सुनहरा अवसर है। साथ साथ में हमारे यहाँ कैंपस सिलेक्शन साल में अनियमित होती है, यानी कोई गिनती नहीं होती। अलग अलग कंपनियां हमारे यहाँ आती है, जैसे सुजुकी मोटर हो गया, महिंद्रा हो गया, सैमसंग कंपनी हो गया, हेवेल्स हो गया। यानी हमारे यहाँ हर 2 माह 3 माह पर कैंपस सिलेक्शन की जाती है। और हमारे यहाँ पढ़ाई की भी उत्तम व्यवस्था है, जो कि रेगुलर छात्र जो भी है पढ़ना चाहते हैं पढ़ना चाहिए। और हमारे यहाँ जो भी है बहुत सारा टीचर जो है बहुत बढ़िया टीचर हैं। नामांकन अभी न्यू शुरू है। कुशल शिक्षकों के साथ यहाँ पे तैयारी कराई जाती है बच्चों को। और सर ने जैसा कि कहा कि अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरमीडिएट करने के लिए आप सिवान छपरा रह के रूम लेके तैयारी करते हैं। उससे अच्छा, काफी अच्छा होगा कि आप जो है ITI के साथ साथ इंटरमीडिएट भी पास कर पाएंगे। हालांकि बहुत सारे बच्चे पास भी किए होंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे लड़का मैट्रिक के बाद से ITI के साथ इंटर भी पास करते हैं। अच्छे डिवीजन से 80%, 85%, 90% मार्क्स के साथ पास कर देंगे। चलिए हम और भी तमाम चीजें दिखा पाएंगे, हालांकि वीडियो लंबा भी होगा, लंबा हो जाएगा, तो शॉर्ट में ही हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से देखिए क्लासरूम चल रहा है और क्लासरूम में अंदर आके दिखाइए कि काफी अभी मॉर्निंग टाइम है। अभी हाल ही में क्लास शुरू हुआ है और टाइम अभी लगभग 10 बज रहे हैं, 10 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। और अभी इतने अच्छे बच्चे हैं कि देखिए ध्यान से दिखाइए कि
दर्जनों से ज़्यादा बच्चे यहाँ उपस्थित हो चुके हैं और बच्चे रास्ते में भी होंगे, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से यहाँ बच्चे आते हैं। हमने पता किया है कि लोग चैनपुर से उधर से भी आते हैं, रघुनाथपुर क्षेत्र से भी आते हैं, सिसवन से भी आते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। और क्या कुछ कहेंगे बच्चों को लेकर, क्योंकि अभी जो है 10वीं का एग्जाम हो चुका है और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं कि क्या किस लाइन में जाना चाहिए, हमें किस चीज़ को चुनना चाहिए, इंटर करें या क्या करें, तो उनके लिए कुछ क्या कहेंगे? सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ITI करेंगे, मैट्रिक में पास कर गए, पास कर गया तो उसके बाद ITI कर लेंगे और ITI और इंटर यहीं से डायरेक्ट हो जाएगा। और ITI करने से फायदा होगा कि उनको रेलवे में जॉब मिलना आसान हो जाएगा। रेलवे में हो गया, SIL हो गया, BED हो गया, DED हो गया, कई तरह का कॉम्पिटिशन का। इससे आपको अगर टेक्निकल डिग्री मिल जाएगा तो आपका आसान हो जाएगा जॉब प्राप्त करना। हम लोग कुछ लेवल पर पढ़ाते हैं बच्चे सबको, कई कॉम्पिटिशन की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं, फिर हम लोग सिलेबस खत्म करके और फिर एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं बच्चे सब, कुछ लेवल तक तैयारी कराते हैं कि बच्चे सबको कॉम्पिटिशन में बैठने की दिक्कत ना। इस लेवल पर देखिए, बच्चे तो इस फील्ड में आ ही रहे हैं, साथ ही साथ लड़कियां भी, कहा जाए कि हर एक फील्ड में लड़कियां हैं और बच्चियां हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं लड़कों का बराबरी जो है कर रही है। इस फील्ड में भी ध्यान से देखिए कि टेक्निकल के क्षेत्र में भी एक बच्ची यहाँ पे बैठी हुई है, उनसे भी बात करेंगे। दो सब क्या कुछ करेगा, इस फील्ड में आने का क्या पर्पस रहा आपका? मतलब इस फील्ड में काफ़ी लड़कियां सोचती हैं कि मेडिकल लाइन में चले जाएं और भी तरह तरह की लाइनें हैं उसमें चले जाएं। इसमें आने का यही पर्पस रहा है, बहुत सारी लड़कियां कर रही हैं। और लड़कियों को क्या कुछ कहिएगा? इस फील्ड में भी लड़कियां अच्छी कर रही हैं, अच्छा बेहतर कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से देखिए कि इस फील्ड में लड़कियां भी लड़कों से कुछ कम नहीं है, लड़कियां भी इस फील्ड में आना चाहती हैं और आ भी रही हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक बच्ची आई हुई थी और क्लास कर रही थी, हालांकि फर्स्ट ईयर है इन लोगों का, फर्स्ट साल है इनका। आइए आगे हम दिखाएंगे प्रैक्टिकल किस तरह से कराया जाता है, लैब की क्या व्यवस्था है और वहाँ बच्चों को किस प्रकार से तैयारी कराई जाती है। चलिए हम दिखाएंगे। कैसे जोड़िएगा? तो लाइन के लिए इससे पहले यहाँ पे हमें जैसे जनरेटर पर चल रहा है तो ये चेंजर हमें चेंज करना पड़ता है। अच्छा। अभी जैसे अभी हम इसको आगे कर देते हैं तो ये जनरेटर से वायर कनेक्ट करके आप चला सकते हैं। अच्छा। और वही अगर अब हमारा लाइट आ गया जनरेटर से हम नहीं चलाना चाहते हाँ। तो अभी हम सीधा मीटर के तहत यहाँ से लाइन देकर नीचे का लाइट के माध्यम से चला सकते हैं। अच्छा। अब यहाँ से जनरेटर का कनेक्शन आएगा भी तो जनरेटर का कोई वायरिंग नहीं है। ऊपर से दिखाइए जूम। ये अभी हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा रखा है, इधर आ जाइए। आगे की तरफ एम्पियर कितनी वोल्ट आ रही है। उसके बाद हमने यहाँ पे डीपी लगा रखा है, एक इसको एमसीबी की तरह भी काम कर सकते हैं लाइट ऑफ कट करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मीटर लगा रखे हैं कि आप फ्रीक्वेंसी मीटर कितनी आ रही है। तो अभी लाइट पे हमारा 50 आता है फ्रीक्वेंसी मीटर। उसके बाद यहाँ आता है वाट मीटर। तो वाट मीटर पे हम ये देख सकते हैं कि वाट कितना आ रहा है, लोड कितना पड़ रहा है। लोड कितना पड़ रहा है। और ये उसके बाद लोड दिए हैं बल्ब में। ध्यान से देखिए, वो तमाम चीज़ें बताई जाती है कि आपको कनेक्शन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि बाबू ने बहुत अच्छा, क्योंकि अगर पूरी तरह से तैयारी की गई है तभी इतना अच्छे ढंग से बता पा रहे हैं कि किस तरह से कनेक्शन करना है। ध्यान से देखिए कि अभी तुरंत आप लोगों ने देखा कि कुछ मिनटों में इन्होंने कनेक्शन करके दिखा दिया है। ध्यान से देखिए, बस आपको लाइन यहाँ देना है और सारी जो है मशीनें आपको चलती हुई दिखेंगी और जो बल्ब बच्चों ने जोड़ा है वो ध्यान से देखिए जलते हुए नजर आएगा। हालांकि और भी बच्चों से बात करेंगे। कहाँ से हैं बाबू? कितना दूर है? 2 किलोमीटर। आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? पारसा। आप कहाँ से हो? अच्छा, आप कहाँ से हो? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग की जो नए बच्चे हैं जो अभी मैट्रिक पास किए हैं, उन लोगों के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ITI में एडमिशन करवाइए। क्या फ़ायदे हैं ITI के? बहुत सारे फायदे हैं, कुछ बता दीजिए। जैसे रेलवे में वैकेंसी आई है, टेक्नीशियन कर सकते हैं, कुछ तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या कुछ कहिएगा बच्चों के बारे में, जो नए बच्चे हैं जो सोच रहे हैं
कि उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है कि वो कहाँ जाए, क्या करें। अगर टेक्नीशियन के दृष्टिकोण में आना है तो आप ITI कर सकते हैं। रेलवे वाले में जाना है तो आप तब भी आप ITI कर सकते हैं। ITI का बहुत बेनिफिट है। यहाँ का क्या विधि व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, कैसा यहाँ पे पढ़ाया जाता है, कैसा जो है आपको थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल किस तरह से कराया जाता है? टाइम से सुबह 10 बजे टाइम पर अपना क्लास शुरू हो जाता है। सब टाइम पर सब टाइम है, टाइम ठीक से उसी के साथ आप जो नहीं जाते हैं पूछ सकते हैं, तो आप लोग को दोबारा भी पूछने का यहाँ दिया जाता है। मतलब कोई पूछने का कोई रोक टोक नहीं रोक टोक नहीं है, है। आप 2 बार या कोई पूछिए या 10 बार पूछिए, समझ में नहीं आता है। क्या कुछ कहिएगा नए बच्चों को? मैं तो बोलूँगा कि सब बच्चे करवाएं टेक्नीशियन से, जितना चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। अपना दुकान भी खोल सकते हैं, दुकान भी खोल से सकते हैं। हाँ बढ़िया सीख लेंगे, जैसा सिखाते हैं बहुत मस्त सिखाते हैं। अच्छा, क्या नाम है सर का? सर का नाम विजय सर है। विजय सर है। ब्रिजेश। ब्रिजेश सर हैं और काफ़ी बच्चों ने तारीफ की, और एक कहा जाए कि कुशल टीचर है, कुशल और एक अच्छे टीचर भी हैं जो बच्चों के साथ साथ बहुत ही अच्छा लगाव है, बच्चों को अच्छे ढंग से बताते हैं। और कहा जा रहा है कि अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो 10 बार भी पूछिएगा तो सर आपको उसी भाव में बताएंगे, उसी तरीके से बताएंगे, ना कि गुस्सा होकर बताएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ हम लोग नहीं वीडियो में बहुत लंबा होगा, लेकिन आप लोग इतना जान जाइए कि आपको अगर टेक्निकल के क्षेत्र में अगर कोई बेहतर काम करना है, टेक्निकल में जाना है, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि बिहार में कोई रोजगार नहीं है। हम बाहर जाते हैं लेकिन लेबर बन के क्यों जाते हैं? एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है बिहार और बिहारियों के लिए। ये धब्बा कब तक रहेगा कि हम लेबर के लिए क्यों बने हैं? हम एक कुशल कारीगर क्यों नहीं बन पाते हैं? हम एक अच्छा जो है फोरमैन, सुपरवाइजर, अच्छे जो है आप देखिएगा कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों के होंगे। बिहार के जाएंगे तो सबसे पहले 2 साल 3 साल लेबर का काम करवाएंगे, वो लोग हमसे मजदूरी करवाएंगे, हमको जो है हेल्पर में काम करना पड़ता है। लेकिन हमारे घर के ही पास में, हमारे ब्लॉक में ही, हमारे जिला में ही, हमारे कहा जाए कि क्षेत्र में ही, हमारे सारनपुर मंडल में ही ये तमाम विधि व्यवस्था है, उसके बाद भी हम नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है तमाम उन छात्रों के लिए। तमाम वो छात्र जब यहाँ से तैयारी करेंगे, गवर्नमेंट जब जॉब नहीं मिलेगा, सरकार विफल हो जाएगी, सभी लोगों को रोजगार नहीं दे पाएगी, तो हमको बाहर ही रोजगार करने जाना पड़ेगा, तब हमें लेबर बनना पड़ेगा। तब बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सच्ची बात। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तमाम विषयों पे आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।